हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 8 जुलाई का सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 जुलाई के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका आर्टिकल 280 है ना, ये आपका वित्त आयोग से संबंधित है। तो वित्त आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग वित्त आयोग की जो स्थापना है ना, ये 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। बात कर ले वित्त आयोग के बारे में, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग ये जो है किस प्रकार का निकाय है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी थे। वहीं 15वें वित्त आयोग यानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये नंद किशोर सिंह है। भारत के वित्त आयोग की जो स्थापना है ये कब किया गया था, तो ये आपका 1951 में किया गया था। और वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष है ना, ये केसी नियोगी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है ये किसकी आत्मकथा है, तो ये कपिल देव की आत्मकथा है। तो कपिल देव आपका करेक्ट आंसर होगा। और कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रोहिणी भाटे ये जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, रोहिणी भाटे का जो संबंध है ना, ये कथक नृत्य से है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग सबसे कम जो लिटरेसी रेट रहा था ये आपका बिहार राज्य का रहा था। वहीं सबसे ज़्यादा की अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा जो है आपका केरल राज्य का रहा था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि संक्रांति त्यौहार ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका संक्रांति फेस्टिवल है ना, ये आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यमुना एक्सप्रेस वे वाज प्रीवियसली नन एज, यानी यमुना एक्सप्रेस वे को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, पहले इसे जो है ताज एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता था। और इसका नाम कब बदला गया था, तो 2007-8 में बदला गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि काल बैसाखी का जो संबंध है ना, ये भारत के किस राज्य से है। तो देखिए, काल बैसाखी का जो संबंध है ये भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से है। तो इनमें से कोई एक राज्य दिया होगा, तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बैसाखी त्यौहार की बात कर ले, तो जो आपका बैसाखी त्यौहार है ना, ये आपका पंजाब राज्य का त्यौहार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि वर्चुअल डिजिटल टैक्स परसेंट पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बजट 2022 में जो है वर्चुअल करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी से आमदनी होता है तो उसको जो है 30% जो है वो टैक्स देना होगा। तो 30% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु कॉल्ड पंचम दा, यानी पंचम दा के नाम से जो है ये किसे जाना जाता था। तो देखिए, पंचम दा के नाम से जो है ये आर.डी. बर्मन को जाना जाता था। तो आर.डी. बर्मन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द्रविड़ शैली में किस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो देखिए, ये जो आपका कैलाशनाथ मंदिर है ना, जो कि आपका कांचीपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था। तो कैलाशनाथ मंदिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत सरकार 2021 में जो है कृषि बिल को वापस ले लिया था, तो इसकी संख्या पूछी गई थी। तो देखिए, ये जो आपका कृषि बिल जो रहा था वो काफ़ी विवाद में रहा था और इसकी जो संख्या थी वो 3 था। तो 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सोडियम एल्यूमिनेट का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए, सोडियम एल्यूमिनेट का जो फार्मूला होता है ना, वो आपका NaAlO2 होता है। तो NaAlO2 आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2021 का वर्ल्ड टेस्ट जो चैंपियनशिप का फाइनल मैच हुआ था ना, ये किस देश में खेला गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, ये आपका पहला संस्करण था और ये जो फाइनल मैच है ये आपका न्यूजीलैंड और भारत के बनाम खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड विजेता रहा था। लेकिन ये जो आपका किस देश में खेला गया था, तो ये आपका इंग्लैंड देश में खेला गया था। तो इंग्लैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, मुदियेट्टू नृत्य के बारे में पूछा गया था। यहाँ पर ओतम थुलाल नहीं होगा, मुदियेट्टू होगा, ठीक है। तो मुदियेट्टू जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका केरल राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा ओतम थुलाल अगर पूछा जाए तो ये भी आपका केरल राज्य का ही जो है लोक नृत्य है, तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, या फिर भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी। तो देखिए दिल्ली की जो पहली मुस्लिम शासिका या फिर भारत की जो पहली मुस्लिम शासिका थी ना, ये रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ये जो है किसकी पुत्री थी, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2022 में भारत के विदेश सचिव के पद पर जो है ये किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए 2022 में भारत के विदेश सचिव यानी जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी है, ये विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। तो विनय मोहन क्वात्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सबसे पुराना वेद का नाम पूछा गया था। तो देखिए सबसे जो पुराना वेद है ना, ये आपका ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस राज्य की सरकार ने कैंसर से बचाव के लिए जो है होप एक्सप्रेस जो है वो लॉन्च किया है। और ये जो प्रश्न है आपका ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने कैंसर से बचाव के लिए जो है होप एक्सप्रेस जो है वो लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आया था कि निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में जो है भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है ये नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2022 में भारत का जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है ना, ये वी अनंत नागेश्वरन को जो है नियुक्त किया गया है। तो वी अनंत नागेश्वरन आपका करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले इन्होंने जो है किसका स्थान लिया है, तो ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का जो है स्थान ग्रहण किए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कालबेलिया ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका कालबेलिया है ना, ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसे वर्ष 2010 से जो है यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में जो है सूची में शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये अशोक गहलोत हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो ये कलराज मिश्र हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य हैं जैसे कि घूमर, भवई, कालबेलिया, चरी, चक्री और गैर, ये सब जो प्रसिद्ध नृत्य है ना, ये राजस्थान राज्य के नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य या फिर यूटी कौन सा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके हर शिफ्ट में जो है 2011 की जनगणना से एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य या फिर यूटी ये जो है कौन सा रहा था, तो ये आपका जो है पौंडीचेरी रहा था। तो पौंडीचेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पौंडीचेरी का जो लिंगानुपात है ना, ये 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं थी। वहीं अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन था, तो ये आपका केरल था। थर्ड नंबर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका तमिलनाडु था। फोर्थ में आपका आंध्र प्रदेश राज्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सराय नूर महल ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका सराय नूर महल है ना, ये पंजाब राज्य के जालंधर जिले में स्थित है। तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी के दक्षिण में जो है दक्कन का पठार स्थित है। तो देखिए ये जो आपका दक्कन का पठार है ना, ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित किशन महाराज का जो संबंध है ये कौन से वाद्य यंत्र से है। तो देखिए पंडित किशन महाराज का जो संबंध है ना, ये तबला वादक से है। तो तबला वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित किशन महाराज के बारे में, तो इन्हें 2002 में जो है
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1973 में जो है इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके हर शिफ्ट में जो है एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा रहा है, जैसे कि कलाकार का नाम दे रहा है और पूछ रहा है कि कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपको इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान में रखना है। जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, ये जो आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ये जो आपके बांसुरी वादक हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खां, पंडित किशन महराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये सब जो आपके तबला वादक हैं। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये जो आपके सरोद वादक हैं। बिस्मिल्ला खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, ये जो आपके सहनाई वादक हैं। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, ये जो आपके सितार वादक हैं। शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, ये जो आपके सारंगी वादक से हैं। वही बात कर ले वीणा वादक के बारे में, तो जिया मोहिद्दीन डागर, अयागिरी श्याम सुंदरम, उसके बाद दुरैया स्वामी अयंकर, ये जो आपके वीणा वादक से हैं। और असद अली खान, ये जो आपके रुद्र वीणा से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में किसी व्यक्ति को जो है एक से ज़्यादा अपराध के लिए एक ही सज़ा का जो प्रावधान है ना, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 20 के 2 में जो आपका ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि डेविड वार्नर IPL 2022 ये जो है किस टीम से खेले थे। तो देखिए डेविड वार्नर 2021 का जो IPL है ना, ये सनराइजर्स हैदराबाद के टीम से खेले थे, लेकिन 2022 जो है ये दिल्ली कैपिटल्स के टीम से खेले थे। तो दिल्ली कैपिटल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राधा श्रीधर का जो संबंध है ना, ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए ये जो आपके राधा श्रीधर थे, इनका जो संबंध था ये भरतनाट्यम से था। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें भारत के सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा थी ये आपका हिंदी था। सेकंड नंबर पे आपका बंगाली भाषा था और थर्ड पे आपका मराठी भाषा था। तो प्रथम पूछा गया था, तो हिंदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इंसिडेंट वाज डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर द जालियांवाला बाग मैसकेयर, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सी घटना हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी जांच करने के लिए जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो हंटर आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो है द्रव्यमान कितना होता है, यानी हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास पूछा गया था। तो देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है ना, वो आपका 1.008 होता है और ऑप्शन में आपका 1 दिया हुआ था। तो 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 1 होता है और इसका सिंबल जो है वो आपका H होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्रोमियम की जो है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पूछा गया था। तो देखिए क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है ना, ये 24 होता है। तो 24 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि औरंगजेब की मृत्यु ये जो है कब हुई थी। तो देखिए औरंगजेब की जो मृत्यु है ना, ये 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुआ था। तो 1707 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रोड्स टू मसूरी पुस्तक ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। तो रस्किन बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची ये जो आपका संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो 7वीं अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि योशंग त्यौहार मुख्य रूप से जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका योशंग त्यौहार है ना, ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रवि कीर्ति ये जो है किस शासक के दरबारी कवि थे। तो देखिए ये जो रवि कीर्ति थे ना, ये पुलकेशिन द्वितीय के जो है दरबारी कवि थे। तो पुलकेशिन द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हॉकी खेल में
प्रत्येक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए हॉकी खेल में जो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और वहीं 5 जो होते हैं वो अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। अगर 11 खिलाड़ी में से कोई एक खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो इनके स्थान पे जो है अतिरिक्त खिलाड़ी को जो है शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है ना, ये आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन में आपका सूखा रोग दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका सूखा रोग है ना या फिर रिकेट्स, ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है। तो सूखा रोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर देयर इन आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक में जो है ये कितने खुले बाजार का जो है संचालन होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आरबीआई में जो है टोटल आपके 2 खुले बाजार का जो है आपका संचालन होता है। और वो 2 आपके बाजार कौन कौन से हैं, तो एक आपका आउटरीट और एक आपका आउटरीट और एक रेपो का जो है संचालन किया जाता है। तो 2 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आयुष्मान भारत योजना को जो है 2008 में किस शहर से जो है लॉन्च किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत योजना को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 को जो है भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से जो है इसका आरंभ किया गया था। तो झारखंड का रांची आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में जो है रांची ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि झारखंड का रांची अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा ना, तो फिर आपका ऑप्शन में एक वाराणसी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी दिया होगा। क्योंकि कोई और योजना जो एक योजना था इसी से मिलता जुलता, जो कि आपका वाराणसी से शुरू किया गया था। तो फिर वाराणसी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ज्वाइंट सिटिंग, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संयुक्त बैठक से संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 108 है ना, ये आपका संयुक्त बैठक से संबंधित है। तो आर्टिकल 108 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ज्वाइंट सिटिंग को कौन बुलाता है। तो देखिए जो दोनों सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, इसे जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और बात कर ले ये जो आपका ज्वाइंट सिटिंग है, यानी जो संयुक्त सत्र है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता है ना, ये लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 विल ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री, यानी आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए T20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन है ना पुरुषों का, ये आपका वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में किया जाएगा। तो वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आपका 2022 का कहाँ पर होगा, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया जाएगा। 2021 का कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका UAE और ओमान देश में आयोजित किया गया था। जिसके विजेता टीम कौन रहा था 2021 का, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। और उपविजेता जो है आपका ये न्यूजीलैंड देश रहा था। इसके अलावा आईसीसी के द्वारा 2024 से लेकर जो 2031 तक जो फुल शेड्यूल क्रिकेट के जारी किए गए हैं उसे भी आप जरूर देख लीजिए, जहां से आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि आपका जून 2024 में ये आपका वेस्ट इंडीज़ एंड यूएसए होस्ट करेगा। वहीं आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर ले तो ये आपका फरवरी 2025 में होगा, जो कि पाकिस्तान होस्ट करेगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका इंडिया एंड श्रीलंका देश होस्ट करेगा। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका 2027 में होगा, जो कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया देश जो है इसको होस्ट करेगा। वहीं अगर 2028 की बात कर ले तो 2028 का जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है ना, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश जो है होस्ट करेगा। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का कहां पर होगा, तो ये आपका भारत देश में होगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है ये आपका इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड में जो है ये होस्ट किया जाएगा, जो कि आपका 2030 में होगा। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 का जो है ये आपका इंडिया और बांग्लादेश होस्ट करेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कादरी गोपालनाथ
इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कादरी गोपालनाथ का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए कादरी गोपालनाथ का जो संबंध है ना ये सैक्सोफोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है, तो सैक्सोफोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लूक फॉक डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जो आपका ये लोक नृत्य है ना ये भारत के किस राज्य का है। तो देखिए ये जो आपका लूर फोक डांस है ये हरियाणा राज्य का है, तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कमला नारायण वाज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, यानी कमला नारायण का जो संबंध है ये किस नृत्य शैली से था। तो देखिए कमला नारायण का जो संबंध है ना ये कथक और भरतनाट्यम नृत्य शैली से है, तो कथक और भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो ये 1970 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि फेमस डांसर से जो आपके हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए आगे की शिफ्टों के लिए। रुक्मणी देवी अरुंडेल का जो संबंध है ये भरतनाट्यम से है। पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ये कथक नृत्य से है। केलुचरण महापात्रा का जो संबंध है ये उड़ीसी से है। और कल भी पूछा गया था कि 2000 ईस्वी में जो है उड़ीसी नृत्य के लिए किसे जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये केलुचरण महापात्रा को सम्मानित किया गया था। गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध है ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। वेम्पति चिन्ना सत्यम का जो संबंध है ये कुचिपुड़ी नृत्य से है। पद्मा सुब्रमण्यम का जो संबंध है ये भरतनाट्यम से है। मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है ये कथकली और भरतनाट्यम से है। शोभना नारायण का जो संबंध है ये कथक से है। सोनल मान सिंह का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से है। श्रीमानता शंकरदेव का जो संबंध है ये आपका सतरिया नृत्य से है। और के अम्मा और कनक रेले इनका जो संबंध है ना ये मोहिनी अट्टम से है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, यानी द डायरी ऑफ ए यंग जो गर्ल है ये पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये एनी फ्रैंक के द्वारा लिखा गया है, तो एनी फ्रैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स इन विच सेशन, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 2 समूह था ना ये आपका गरम दल और नरम दल, ये जो है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है विभाजित हुआ था, तो ये आपका सूरत सेशन यानी सूरत के अधिवेशन में हुआ था। और ये कब हुआ था सूरत का अधिवेशन, तो 1907 में हुआ था। और ऑप्शन में आपका 1907 दिया हुआ था, तो 1907 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि सूरत का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन द बैटल ऑफ 1526 बाबर डिफीटेड हुम टू स्टेबलाइज द मुगल एम्पायर, यानी 1526 की जो लड़ाई हुई थी बाबर ने किसको हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ना ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है विजयी रहा था और इसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की था। तो इब्राहिम लोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे जो है इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए जनवरी 2022 में इसरो का जो नया अध्यक्ष है ना ये डॉक्टर एस सोमनाथ को जो है नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में आपके इसरो से जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो देखिए इसरो का जो फुल फॉर्म होता है ना ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। और बात कर ले इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि युवराज सिंह ने किस स्टेडियम में जो है 6 गेंद में 6 छक्के मारे थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2007 में युवराज सिंह ने जो है इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के बॉल पर जो है 6 गेंद में 6 छक्के मारे थे। और ये जो है डरबन के किंग्स मीट मैदान पर जो है ये इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के मारे थे, तो ग्राउंड का नाम पूछा गया था, तो किंग्स मेड ग्राउंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सस्पेंशन, यानी निलंबन के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है। तो देखिए सस्पेंशन में एक आपका कथन दिया हुआ था कि सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। ये जो स्टेटमेंट था ना सस्पेंशन के बारे में ये आपका सही दिया हुआ था, यानी सस्पेंशन जो है एक विषमांगी मिश्रण है और कणों को नग्न आंखों से भी जो है इसे देखा जा सकता है, तो यह स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ था।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन सा नया वर्लित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके यंग फोल्ड माउंटेन है ना, एक तो आपका आल्पस पर्वत है और एक आपका हिमालय पर्वत है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत में अरावली जो श्रृंखला है ना, ये दुनिया की सबसे पुरानी वर्लित पर्वत है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कार्डोंग मोनेस्ट्री यानी जो करदांग बौद्ध मठ है ना, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका करदांग बौद्ध मठ है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अस्पायरोगायरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, यानी अस्पायरोगायरा जो है ये किस फाइलम का उदाहरण है। तो ये जो आपका क्लोरोफाइटा का उदाहरण है, लेकिन बच्चे बता रहे थे कि क्लोरोफाइटा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अस्पायरोगायरा किस समूह से संबंधित है। तो फिर अगर आपका थैलोफाइटा ऑप्शन में दिया होगा ना, अगर क्लोरोफाइटा ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो फिर थैलोफाइटा जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है, तब ये जो है कौन सा रंग का होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है ना, वो मूल अवस्था में किस कलर का होता है। तो ब्लूइश पर्पल यानी बैगनी कलर का होता है। और क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि जब लिटमस विलियम न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है, तो ये किस प्रकार का होगा। तो ये आपका उदासीन होगा, तो कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आपका जो है बैगनी कलर का होगा। तो बैगनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन कि कांग्रेस की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए कांग्रेस का जो स्थापना है ना, ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कितने प्रतिनिधियों के बीच हुआ था। तो 72 प्रतिनिधियों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है दक्षिण भारत में साल भर उगाई जाती है। तो देखिए ये जो आपका चावल यानी जिसे आप धान बोलते हैं, ये दक्षिण भारत में साल भर जो है ये उगाया जाता है। तो चावल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या पूछी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ जो लैंड बाउंड्री जो साझा करते हैं देश, यानी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ये टोटल 7 देश जो है वो सीमा साझा करते हैं। और वो 7 देश कौन कौन से हैं। तो एक आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका व मालदीव, ये 7 देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। सॉरी, म्यांमार तक ही आपका होगा। और ये जो 2 है ना, ये आपका जलीय सीमा जो है वो साझा करता है, श्रीलंका और मालदीव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक ये जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, ये आपका UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के द्वारा जो है ये आपका जारी किया जाता है। तो UNDP आपका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट जो आपका 2020 में जो आपका ये मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था, इसमें जो भारत का स्थान रहा था ना, वो 131वें रहा था। और प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा था। तो ये आपका नॉर्वे देश रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पोंगल त्यौहार ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ये जो है किस देश से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो कंसेप्ट लिया गया पार्लियामेंट का, ये आपका ग्रेट ब्रिटेन देश से लिया गया है। तो ग्रेट ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गरीबी रेखा का मापन ये जो है किसके माध्यम से किया जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गरीबों का जो आकलन है ना, ये सापेक्षिक गरीबी के आधार पर किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की आय राष्ट्रीय औसत आय के 60% से अगर कम होता है, तो उस व्यक्ति को जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वाला माना जा सकता है। तो सापेक्षिक अगर ऑप्शन में दिया होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।